बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल के कबाब। और ये कबाब की वो रेसिपी है जिसको आप सर्दियों में बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने सब्जियों के साथ बनाए हैं। इतने टेस्टी और फ्लेवरफुल होते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सब्जियों के कबाब बनाते वक्त या तो वो टूटने लगते हैं या फिर उनमें पानी बहुत रह जाता है। तो बस वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे बेसन। 2 कप मैंने बेसन लिया है, उसको मैंने छान लिया है। और अब इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जिस तरह सूजी को भूनते हैं सेम उसी तरीके से हमने बेसन को भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे ताकि बेसन जो है वो जले नहीं और इसका अच्छा सा फ्लेवर आए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया है। अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और बेसन को मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूंगी, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए और इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको बॉल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने 2 आलू लिए थे। उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है इस तरीके से। जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड है उससे कद्दूकश करना है। और 2 आलू थे, कच्चे आलू हैं, जिनको मैंने कद्दूकश किया था। अब 100 ग्राम मैंने ली थी बंद गोभी, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 मैंने गाजरें ली थी, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। और जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड है उससे मैंने ग्रेट किया है। और एक मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है आपने बहुत गौर से देखना है। तो सब्जियों पे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से सारा पानी इनका स्क्वीज कर लेंगे। तो देखिए हाथों की मदद से ना इस तरीके से मैं आलू को दबाकर सारा पानी जो है वो इसका निकाल लूंगी। आप चाहें तो ये प्रोसेस जो है वो मलमल के कपड़े में भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। सब्जियों में अगर पानी होगा तो कबाब टूट जाएंगे, तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए कितना पानी निकला है आलू का। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और इसी तरह मैं गाजर जो है उसका भी पानी स्क्वीज कर लूंगी। अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि सब्जियों को कद्दूकश करने से पहले आपने धोना है। कद्दूकश करने के बाद नहीं धोना, वरना क्या होगा, उनमें पानी रह जाएगा और कबाब सही से नहीं बनेंगे। आलू और जो गाजर है उनका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, खुश्क कर लिया था, फिर मैंने इसको चॉप किया था। अब साथ ही मैं इस पर डालूंगी शिमला मिर्च। एक मैंने शिमला मिर्च ली थी बारीक, मैंने उसको चॉप किया था और फिर सारा पानी मैंने उसका निचोड़ लिया था। और साथ ही मैं इस पर डालूंगी प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी बारीक, मैंने इनको चॉप कर लिया था और सारा इनका भी पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। बिल्कुल ड्राई प्याज है ये। और अब इसमें डालेंगे हरी प्याज। तो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो मैंने लिया है आधा कप के करीब बारीक, मैंने इसको चॉप कर लिया था। तो वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी बिल्कुल बारीक, मैंने इनको भी चॉप कर लिया था। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया को भी मैंने धो लिया था, छलनी में रख दिया था, ड्राई हो गया था, फिर मैंने इसको चॉप करके ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया मैंने लिया था, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और थोड़ा मोटा कूट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पहले सब्जियों में मिक्स कर लूँगी। तो यकीन करें ये इतने मज़े के कबाब बनते हैं ना, कि जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने सब्जियों के साथ बनाए हैं। इतना फ्लेवरफुल इनका टेस्ट होता है और स्पेशली सर्दियों में बहुत ही मज़े-मज़े की सब्जियां होती हैं, तो ये वाले कबाब आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मसाले जो मैंने इसमें डाले थे और जो मैंने बाकी की सब्जियां ऐड की थी, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो बेसन को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था वो ठंडा हो गया है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी।
पहले मैं आधा इसमें ऐड करूँगी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सब्जियाँ जो हैं वो जितना भी उनको स्क्वीज़ करके उनका पानी निकाल लें, फिर भी उनमें पानी जो है वो ज़रूर होता है। थोड़ा बहुत इनमें मॉइस्चर जो होगा उसमें बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है। ना ही इसकी कोटिंग करनी है, ना ही इसमें मैदे का इस्तेमाल होगा। बस सिंपल इसमें बेसन डालेंगे और कबाब बनाएँगे। तो जो बाकी का बेसन है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए सब्जियों में अभी भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, जिसकी वज़ह से बेसन जो है ना वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो देखिए मिक्सिंग इसकी मैंने कर ली है। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसकी मिक्सिंग में, और बेसन जो है वो सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो सब चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी, तो इसको चेक कर लेंगे कि मिक्सचर जो है वो ठीक से बना है कि नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसका एक राउंड सा बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए कबाब की शेप बन रही है, तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अगर आपको इस स्टेज पे लगे ये थोड़ा-सा नरम है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सचर हो गया है रेडी, और अब इसके बना लेंगे कबाब। तो हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है और इसको कबाब की शेप दे देंगे। तो आप अपनी पसंद से किसी भी शेप के कबाब बना लें, तो मैं गोला कबाब की शेप दूँगी, थोड़ा-सा मिक्सचर मैंने लिया है, इस तरीके से हाथों की मदद से ना इसको शेप दे देंगे। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त मिक्सचर बना है, जिसकी वजह से कबाब जो है वो कितने परफेक्ट बन के रेडी हो गए हैं। अब कबाब रेडी हो गए हैं, इनको रखेंगे नहीं, फ़ौरन से इनको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इनमें सब्जियाँ हैं तो सब्जियाँ दोबारा से पानी छोड़ने लगेंगी। तो अब मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया था, और कबाब को फासले पे रखते जाएँगे और इनको फ्राई करेंगे। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। इसमें बेसन डाला है और बेसन कच्चा है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि कबाब जो है वो अंदर तक पके और बाहर से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इन पे कलर आ जाए। तो कम से कम एक साइड को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर तक ये पक जाए। तो जैसे ही इसकी एक साइड पक गई थी, तो मैंने इसकी साइड को फ्लिप कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे ताकि कबाब जो है वो अच्छे से क्रिस्पी भी बने और अंदर तक पके। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, बाहर से इतने क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो टोटल जो कुकिंग टाइम है ना इनका 7 से 8 मिनट का है। तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी, और जो बाकी के कबाब हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं, और सारे कबाब मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। तो बस वीडियो के दौरान जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। सब्जियों का पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है, और सब्जियों के जब कबाब आप बना लेंगे तो उनको फ़ौरन से फ्राई करना है, उनको रखना नहीं है, वरना सब्जियां दोबारा से पानी छोड़ने लगेंगी और बेसन पतला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।